खत्म करेंगे आरक्षण। पाकिस्तान समर्थक इल्हान उमर से मुलाकात। सिखों को किसने प्रताड़ित किया? अमेरिका में राहुल गांधी, हिट विकेट की हैट्रिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में बात होगी अमेरिका में दिए गए राहुल गांधी के बयानों की, जिन्हें लेकर देश में सियासी घमासान हो रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटों से 99 सीटों की जबरदस्त छलांग लगाई, तो इसका श्रेय राहुल गांधी के सामाजिक न्याय वाले फलसफे को दिया गया। यह माना गया कि राहुल गांधी के संविधान और आरक्षण बचाओ के नारे ने कांग्रेस को जीवनदान दे दिया। लेकिन अमेरिका में आरक्षण पर राहुल गांधी के एक बयान पर भारत में घमासान छिड़ गया। विरोधी दल कह रहे हैं कि राहुल आरक्षण विरोधी हैं और राहुल सफाई दे रहे हैं कि वो तो पहले जैसे ही हैं। सवाल है, क्या राहुल ने हिट विकेट कर लिया है? We will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. आरक्षण पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बयान 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में दिया। लेकिन उसकी चोट हिंदुस्तान में कांग्रेस को दहलाने लगी। दुष्यंत कुमार जो बहुत ही प्रसिद्ध शायर थे, उनकी एक रचना है, एक पंक्ति, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो फितरत है कि ये तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसको थोड़ा दूसरे प्रकार से समझ लिया है। जब भी मैं विदेश जाऊंगा, हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है। अब संविधान को बचाने की दुहाई और दावा करने वाले राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उनके दिल में जो आरक्षण के प्रति पूर्वाग्रह है वो सामने चला है। बीजेपी ही नहीं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी राहुल गांधी की नीयत और कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा दिए। दरअसल बीते लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी ने आरक्षण के सवाल को प्रमुख मुद्दा बना दिया था। संविधान की दुहाई देते हुए राहुल ने बार बार कहा कि सत्ता मिली तो कांग्रेस आरक्षण की 50% वाली सीमा को खत्म करेगी। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। इनको जो करना है कर लें। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में दिए गए बयान पर जिस तरह विरोधी दलों ने कांग्रेस को घेर लिया, उससे राहुल को लगा कि मामला कहीं हिट विकेट का ना हो जाए। वजह यह भी हो सकती है कि कांग्रेस खुद सरकार में थी, तब आरक्षण को लेकर उसकी गंभीरता नहीं दिखी। 1955 में काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। तब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के टेबल पर आ चुकी थी।
लेकिन ना उनकी सरकार ने उसकी सिफारिशों को लागू किया, ना राजीव गांधी की सरकार ने। बल्कि 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का ऐलान किया, तो विपक्ष के नेता की हैसियत से उसका विरोध करने वालों में राजीव गांधी भी शामिल थे। अतीत के उदाहरण कांग्रेस के भविष्य की उम्मीदों को धूमिल कर सकते थे। राहुल गांधी को लग गया कि आरक्षण पर उनका बयान आगामी चुनावों में खेल खराब कर सकता है, इसलिए 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने सफाई भी दे दी। What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी की सफाई से साफ है कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की मुद्रा में आ गई है। उसको पता है कि 52 से 99 तक पहुंचने में राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की नई राजनीति की बड़ी भूमिका है। लेकिन अमेरिका में खुली जुबान कहीं भारत में जनता के बीच कांग्रेस की बोलती बंद ना कर दे, ये चिंता कांग्रेस के लिए काफी बड़ी है। राहुल जी ने पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल दी है, सामाजिक न्याय की दिशा में चल गई है राजनीति। अब देखा जाए तो हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति का ध्रुवीकरण हुआ। उन्होंने 50% सीमा हटाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे कैपिटलिस्ट है, पूंजीपतियों की कतार में एक दलित आदिवासी नहीं है, ये दर्द उनका झलका है। आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। उसको लेकर दिए गए बयान लंबे समय तक किसी नेता या पार्टी का पीछा करते रहते हैं। इसीलिए कांग्रेस लोगों तक ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो संविधान बचाने और आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फलसफे में यकीन रखती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। नमस्कार, जय हिंद। आरक्षण की तरह ही सिखों का सवाल उठाकर भी राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा कर दी। मोदी सरकार के दौरान सिखों के आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। जब राहुल गांधी ने ये बात कही, जब ये बात बता रहे थे, तो बीजेपी ने कांग्रेस को 40 साल पुराना इतिहास सिखा दिया जब सिख विरोधी दंगे हुए थे। लेकिन उससे आगे अब तो घमासान राहुल गांधी के पाकिस्तान परस्त अमेरिकी सांसद इल्हान उमर के साथ तस्वीर पर मचा है। इस तस्वीर में बिल्कुल बाईं तरफ राहुल गांधी हैं। उनके बाद दो लोगों को छोड़कर आगे जो महिला खड़ी है, उनका नाम है इल्हान उमर। इल्हान उमर के साथ राहुल गांधी की इस तस्वीर पर हंगामा मचा है। बीजेपी पूछ रही है कि जो इल्हान उमर भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रुख के लिए जानी जाती है, उसके साथ भला राहुल गांधी का क्या काम था? एक बेबुनियाद बात जो महिला कहे कि भारत में हमारे मुस्लिम भाई बहन सुरक्षित नहीं है, उनके साथ जब राहुल गांधी दिखते हैं तो देश का ही नहीं हर देशवासी का भी अपमान करते हैं, और मैं इसकी घोर निंदा करता। राहुल गांधी जी अब भारत के प्रति कोई संवेदना भी नहीं रखते। भारत को अपमान करना उनका एकमात्र एजेंडा है। मुझे लगता है देश का हर नागरिक, हर देशभक्त आज राहुल गांधी जी से बहुत घोर गुस्से में है। अब आइए साहब, और ये महोदय जो हैं, देखिए कितने मधुर भाव से सेल्फी ले रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। और राहुल गांधी जी और उनके चच्चा जो बता चुके थे कि वेस्ट वाले अरब से आए हैं और नॉर्थ वाले यूरोप से आए हैं, ईस्ट वाले चाइना से आए हैं, दक्षिण भारत वाले अफ्रीका से आए हैं। ये चतुर्दिक प्रतिभा के धनी जो इनके सैम हैं, उनके साथ ये बैठे हुए हैं।
इस तस्वीर को गृह मंत्रालय ने भी गंभीरता से लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भारत विरोधी रुख के कारण पाकिस्तान की चहेती बन चुकी इल्हान उमर के बारे में विस्तार से जान लीजिए। इल्हान उमर ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। 2022 में इल्हान पाकिस्तान गई तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भी गई थी। जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे थे तब इल्हान ने उसका विरोध भी किया था। मूल रूप से सोमालिया के मोगादिशु की रहने वाली इल्हान डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य हैं। 1991 में सोमालिया में गृह युद्ध छिड़ने के बाद इल्हान ने 4 साल तक केन्याई शरणार्थी कैंप में गुजारा किया था। 1995 में वो अमेरिका चली गईं और इस वक्त अमेरिकी संसद की सदस्य हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी को इल्हान का इतिहास मालूम नहीं था? बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला तेज किया तो बचाव में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। इल्हान उमर के साथ तो राहुल गांधी की तस्वीर ही सामने आई है। उससे पहले वर्जीनिया में राहुल गांधी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया उस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. First of all, you have to understand what the fight is about. राहुल का बयान आया नहीं कि बीजेपी ने 40 साल पुराने सिख दंगों की याद ताजा कर दी, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी और सिखों का कत्लेआम हुआ था। हाई लेवल में कह रहा हूं चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में। तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है? कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम अ वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से I've been wearing a turban, I've been wearing a kada. I've never come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है. I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी community के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। आई थॉट ही वाज नॉट बोर्न एंड सम ऑफ द थिंग्स इज अनफेयर टू टारगेट हिम फॉर व्हाट हिज ग्रैंडमदर डिड, बट द इशू इज ही शुड बी नाउ ही इज, आई मीन युवा नेता कहते हैं उनके बारे, बट ही इज नॉट युवा, ही इज युवा बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल डेफिनेशन। यू अंडरस्टैंड, ही इज बीन इन पॉलिटिक्स लॉन्ग इनफ। सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3,000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले। विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है
जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। अमेरिका में राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसका भारत में विरोध हुआ, लेकिन अमेरिका में ही रह रहे आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने समर्थन किया। जाहिर है कि राहुल ने वो बयान देकर कांग्रेस को फंसा दिया जिसका समर्थन अब खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकवादी करने लगे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करता है। इधर भारत में मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे ने कह दिया कि गृह मंत्री रहते श्रीनगर जाने में उनको डर लगता था। बीजेपी इस बात को लेकर कांग्रेस को घेर रही है। ये बदले बदले हालात हैं उस कश्मीर के जिसे इस धरती का जन्नत कहते हैं। कभी यहां आतंकी गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती थी, तो कभी बारूदों के गंध यहां की खूबसूरत फिजाओं में भरी रहती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मोदी सरकार का दावा है कि उसने हालात बदल दिए, जबकि मनमोहन सरकार में गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे की जुबानी ही आप समझ जाएंगे कि पहले कश्मीर में कितना डर लगता था। कश्मीर ने बहुत आतंक झेला है। कश्मीर में ऐसी सरकारें थी जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी। मैं आज कहना चाहता हूं, मोदी जी के 10 साल में आतंकवाद में 70% कमी लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की है। आतंकवादियों को चुन चुन कर नसीहत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी फटती थी वो किसको बताऊंगा। शिंदे कह रहे हैं कि हंसाने के लिए उन्होंने ऐसी बात कर दी, लेकिन जिसे हास्य समझ रहे थे उसने कश्मीर को लेकर कांग्रेस की नीति को हास्यास्पद बना दिया। लेकिन अब हालात कैसे बदले हैं कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का। भाई वो वहां अफसर साहब खड़े हैं, आप डायरेक्शन करे बगैर रहने दो। ओ भाई पुलिस अफसर, आप अपना स्थान ले लो, कुछ चिंता मत करो। यहां एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।